नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद वरदान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 10,000 महत्वपूर्ण जीके की प्रश्नों की सीरीज़ का यह हमारा 13वां वीडियो है। इससे पहले हम ऑलरेडी 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में आकर के एक एक करके सारी वीडियो देख सकता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह किया हुआ है। तो चलिए आज की इस 13वें वीडियो को शुरू करते हुए अपना शुरू करते हैं 771वां क्वेश्चन। इससे पहले हम ऑलरेडी 770 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं 771वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से प्रसिद्ध था? ए भोजराज परमार, बी सिंधुराज, सी मेहर भोज, डी मंजू। तो इसका सही आंसर होगा ए भोज परमार। भोज परमार जो थे वो परमार या पवार वंश के नवे राजा हुआ करते थे। वर्तमान में जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, राजा भोज ने ही उसको बसाया था। उसका नाम उस समय भोजपाल नगर हुआ करता था, जो कि अभी के समय में जिसको भूपाल कहा गया कालांतर में, और फिर उसका नाम बदल के भोपाल कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ए जय सिंह सिद्धराज, बी कुमारपाल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। जैन आचार्य हेमचंद्र जो कि नेमिनाथ के भांजे हुआ करते थे, वो राजा जय सिंह यानी सिद्धराज और राजा कुमारपाल के दरबार में रहते थे। उनको हेमचंद्र को इन दोनों के दरबार में संरक्षण मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? ए भीम फर्स्ट, बी भीम सेकंड, सी कुमारपाल और डी जय सिंह या सहराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 773 का बी भीम द्वितीय। भीम द्वितीय जिसको भोला के नाम से भी जाना जाता था, गुजरात के सोलंकी वंश का एक शासक था जो कि अजयपाल का पुत्र था। इससे पहले अजयपाल का बड़ा पुत्र जो मूल राज सेकंड था, वो वहाँ का शासक था, लेकिन उसके मरने के बाद उनका दूसरा पुत्र था जिसे भीम द्वितीय कहा जाता था, वो वहाँ का शासक बना। सन 1178 ईस्वी में कासहत के जो मैदान था उसमें भीम ने गौरी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? ए नन्नक चंदेल, बी यशोवर्मा, सी धंगदेव और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 774 का सी धंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पधुम या कृत्यकल्पतर नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ए चंद्रदेव, बी गोविंद चंद्र, सी जयचंद्र और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी गोविंद चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? ए पृथ्वीराज थर्ड एवं मोहम्मद गौरी, बी भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गौरी, सी जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका सी जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ए भुवनेश्वर, बी बीजापुर, सी कोलकाता, डी सबड़बेलगोला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भुवनेश्वर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ए पाटलिपुत्र, बी कन्नौज, सी दिल्ली
डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी कन्नौज। कन्नौज के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? ए वत्सराज, बी धर्मपाल, सी ध्रुव और डी नागभट्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? ए 8वीं सदी में, बी 7वीं सदी ईस्वी में, सी 6ठी सदी ईस्वी में और डी 9वीं सदी ईस्वी में। इसका सही आंसर है ए 8वीं सदी ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? ए पाल वंश, बी प्रतिहार वंश, सी राष्ट्रकूट वंश, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंत और प्रारंभ प्रतिहार वंश द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। ए राष्ट्रकूट, बी चोल, सी विजयनगर और डी बहमनी। इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट एक शक्तिशाली वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक था? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ए गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश की राजधानी थी? ए मुदगिरी या मुंगेर, बी कन्नौज, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए मुदगिरी या मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? ए दंतीदुर्ग, बी गोविंद थर्ड, सी कृष्ण फर्स्ट, डी इंद्र थर्ड। सही आंसर है इसका ए दंतीदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? ए मालखंड या मान्यखेत, बी कन्नौज, सी दिल्ली और डी पाटलिपुत्र। सही आंसर है ए मालखंड या मान्यखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? ए नागभट्ट फर्स्ट, बी नागभट्ट सेकंड, सी मिहिर भोज, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को वीरा कहकर पुकारा? ए सुलेमान, बी अल मसूदी, सी अल बरूनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी अल मसूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूर मंजरी नाटक की रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ए नागभट्ट फर्स्ट, बी नागभट्ट सेकंड, सी महेंद्र फर्स्ट और डी मिहिर भोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी महेंद्रपाल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें ए बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया, बी संपन्न वर्ग के लोगों से चुना, सी सामंती सरदारों ने चुना, डी उपयुक्त सभी। सही आंसर है इसका सी सामंती सरदारों ने चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछा गया है कि गुजराती कवि शोडल ने किसको उत्तरापद स्वामिन कहा था, वो पाल शासक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट और डी सेन। तो इसका सही आंसर है रोहिमा कहकर पाल वंश को सुलेमान ने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे? ए विज्ञानेश्वर, बी मनु, सी जमूतवाहन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दाय भाग के रचयिता जीमूतवाहन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरित की रचना किसने की? ए कालिदास, बी विज्ञानेश्वर, सी कौटिल्य और डी संध्याकर नंदी। ये पूछा गया है रामचरित के बारे में पूछा गया है। रामचरितमानस अलग है और रामचरित अलग है, तो इसका सेंस हो जाएगा डी संध्याकर नंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? ए सेन ने, बी सरकी सुल्तान ने और सी खिलजी ने और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सेंस हो जाएगा ए सेन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश का संस्थापक कौन था? ए सामंत सेन, बी विजय सेन, सी बल्लाल सेन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए सामंत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनदावाद का आरंभ किया? सवाल पूछा गया है कि किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? ए बल्लाल सेन, बी सामंत सेन, सी विजय सेन, डी लक्ष्मण सेन। सही आंसर हो जाएगा इसका ए बल्लाल सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? ए सामंत सेन, बी विजय सेन, सी बल्लाल सेन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका सी बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने दान सागर ज्योतिषी ग्रंथ की अद्भुत सागर की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? ए कारकोट वंश, बी उत्पल वंश, सी लोहार वंश और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी लोहार वंश। रानी दिद्दा मूल रूप से लोहार वंश की राजकुमारी थीं, जिन्होंने कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए याज्ञवल्क्य स्मृति, बी पाराशर स्मृति, सी ओशनम स्मृति, डी स्कंद पुराण। सही आंसर हो जाएगा इसका सी ओशनम स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? ए मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी हुएनसांग और डी अल बरूनी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? ए हरिश्चंद्र, बी नागभट्ट फर्स्ट, सी मिहिर भोज और डी नागभट्ट सेकंड। इसका सही आंसर है नागभट्ट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिरों का संबंध है? ए शैव संप्रदाय से, बी वैष्णव संप्रदाय से, सी जैन संप्रदाय से और डी ए बी और सी तीनों से। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए बी और सी तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है? ए दिलवाड़ा में, बी खजुराहो में,
सी पुरी में और डी वाराणसी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए दिलवाड़ा आबू राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ए गोपाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल और डी महिपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा उदंतपुरी का जो संस्थापक था वो ए गोपाल, जो पाल वंश का संस्थापक था, उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी बंगाल। इसका सही आंसर है इसका बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, धंग ने कौन से मंदिरों का निर्माण कराया था? ए चतुर्भुज या विष्णु मंदिर, बी कंदरिया महादेव मंदिर, सी विमल वसई मंदिर और डी लून वसई देवरानी जेठानी मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो धंग ने जो निर्माण कराया था वो कंदरिया महादेव मंदिर का करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा में कौन सा मंदिर स्थित है? ए मच्छिंद्रनाथ का मंदिर, बी 64 योगिनी का मंदिर, सी सूर्य मंदिर, डी चौमुख मंदिर। सही आंसर हो जाएगा सी सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक चंदेल राजवंश की राजधानी थी? ए कन्नौज, बी खजुराहो, सी धार और डी आन्हिलवाड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा 809 का बी खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? ए वासुदेव, बी सियक सेकंड श्रीहर्ष, सी मूलराज फर्स्ट और डी नन्नुक चंदेल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नन्नुक चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? ए दंतिदुर्ग, बी कोक्कल फर्स्ट, सी चंद्रदेव और डी विजयालय। सही आंसर है इसका ए दंतिदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान या चाहमान वंश की राजधानी थी? ए त्रिपुरी, बी चित्तौड़, सी कन्नौज और डी अजमेर। सही आंसर डी अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कल्लड़ की रचना है? ए पृथ्वीराज विजय, बी विक्रमांक देवचरित, सी राज तरंगड़ी और डी ललित विग्रह राज। सही आंसर है इसका सी राज तरंगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण नागर शैली का प्रसार क्षेत्र है? जो मंदिर निर्माण है उसकी नागर शैली है, उसका प्रसार क्षेत्र क्या है? ए उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक, बी विंध्य से कृष्णा तक, सी कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जो नागर शैली है वो आपको देखने को मिलेगी उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो नागर शैली का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए या किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, डी बौद्ध धर्म दर्शन, डी रसायन विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बौद्ध धर्म दर्शन। तो आज हमने अपने इस वीडियो में कुल मिलाकर के 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इनको हमने आज याद किया। इसी तरह से हम अपनी 10,000 प्रश्नों की सीरीज़ का यह वीडियो जारी रखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करते जाइए और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड होगा
तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा कि कमेंट्स करना ना भूलें, कमेंट्स ज़रूर करें और जो भी अपना सुझाव है वह हमें ज़रूर दें। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारा वीडियो देखा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।